श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि पर घर में कैसे रुद्राभिषेक करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर में बनी रहे। सभी चीजें मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। यहाँ मैंने सभी चीजें ले ली हैं। पूजा में देख सकते हैं गेहूं जरूर लीजिए, अन्न का विशेष महत्व होता है चढ़ाने का। यहाँ मैंने गेहूं लिया, जनेऊ लिया है, बेलपत्र लिए हैं, फूल लिए हैं, माला वगैरह, समी पत्र लिए हैं। अगर आपकी कोई शनि की परेशानी है तो समी पत्र भोलेनाथ पर जरूर चढ़ाएं। पंचामृत से स्नान यहाँ मैं करा रही हूँ। 5 तरह की चीजों से आपको स्नान कराना है। याद रखें, शंख से बिल्कुल भी आपको नहीं कराना है स्नान। शंख भोलेनाथ की पूजा में वर्जित होता है। काली मिर्च यहाँ मैंने ली है, काली मिर्च जरूर चढ़ाएं। अपनी मनोकामना कहते हुए रुद्राभिषेक करना घर में बहुत शुभ माना जाता है। और 5 फल रखें। मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं, खीर भी लगा सकते हैं और कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने चंदन लिया है, चंदन से टीका लगाना है। हल्दी बिल्कुल भी पूजा में यूज नहीं करी जाती है और चंदन का ही टीका लगाया जाता है भोलेनाथ को, रोली का भी नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। सभी चीज़ें आपको दिख रही हैं, इस तरह से आपको पूजा करनी है, कपूर से आरती करनी है। और शिवलिंग किस तरह से बनाना है वो मैंने अपनी वीडियो डाली है और मैं महाशिवरात्रि से पहले भी वीडियो डाल दूंगी कि आपको मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाना है और किस तरह से अभिषेक करना है। आप देख ही रहे हैं, धतूरा जरूर चढ़ाना है, बेलपत्र जो भी भोलेनाथ के प्रिय होते हैं वो आपको भोलेनाथ को जरूर चढ़ाने चाहिए। रुद्र अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। आप इनके अलावा भोलेनाथ गौरा को भी बना सकते हैं, गणेश जी को भी स्थापित कर सकते हैं मिट्टी के और उनकी भी अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने जो भी घर का मेंबर हो उनसे अभिषेक कराना चाहिए। उसके बाद बारी बारी आपके सभी सदस्यों को भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से स्नान थोड़ा थोड़ा डालना है। याद रखें, खंडित नहीं होनी चाहिए हमारी जो प्रतिमा है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए ही स्नान कराना है, खूब भर भर के आपको नहीं डालना है। थोड़े थोड़े जल से ही स्नान कराना है। इस तरह से बिल्कुल ही पूजा इस आपको विधि करनी है। आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे कि आपके घर के मंदिर पास में है, आप वहां पर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करना। इससे आपके जो भी धन के किसी भी चीज की बांधा जो हो रही है वो आपकी खुल जाती है। आपकी मनोकामना कहते हुए रुद्राभिषेक या तो आप घर में करें या आप बाहर करा सकते हैं। जो ये मिट्टी के जो शिवलिंग होते हैं, मिट्टी की जो प्रतिमा होती है, इसका बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। या फिर आपका इस तरह से शिवलिंग आपके घर में है तो उसका भी कर सकते हैं, लेकिन जो पार्थिव शिवलिंग होता है उसकी महिमा ही अलग होती है। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आपके दोनों है तो दोनों का साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि जितनी भी सावन की आती है और हमारी ये वाली शिवरात्रि आती है, दोनों पर ही आपको अभिषेक करना चाहिए। जो महाशिवरात्रि है वो 8 मार्च की पड़ रही है 2024 में, तो आपको इस दिन जरूर करना है अभिषेक। और जो सावन की है उसमें भी आपको जरूर करना चाहिए। और मंदिर में जाकर काली मिर्च मन्नत कहते हुए अपनी मन्नत मांगते हुए काली मिर्च जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे भी बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस काली मिर्च का बहुत विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर, दोनों ही महाशिवरात्रि पर व्रत जरूर रखना चाहिए। एक टाइम फलाहार करना चाहिए आपको। और काले जो वस्त्र होते हैं, काले या सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। और जो कुछ फूल होते हैं जो भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आग का जो फूल होता है वो बेहद पसंद होता है, धतूरे का फूल जो होता है वो बेहद पसंद होता है, इन चीज़ों को चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा तुलसी के दल बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं चढ़ाने हैं आपको, भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। यहाँ मैं मंदिर आ गई हूँ, मंदिर में कैसे अभिषेक करना है इसका भी ध्यान रखना है। सबसे पहले गणेश जी का अभिषेक करना होता है। बारी बारी आप सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें और माता को सिंदूर चढ़ाएं। और जो गन्ने का रस बहुत शुभ माना जाता है, गन्ने का रस से जो मन्नत, अगर कोई मन्नत है गन्ने का रस महाशिवरात्रि पर कोई चढ़ाता है तो सारी मनोकामना पूरी होती है। गन्ने का रस से अभिषेक करें। बहुत से लोग मैंने मंदिर में देखा है नारियल के रस से, नारियल का जो पानी होता है उससे करते हैं। नारियल का पानी कभी भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ता है, ध्यान रखें। नारियल आप चढ़ा सकते हैं लेकिन नारियल का पानी से अभिषेक नहीं करा जाता है बाबा का। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाह रहे हैं तो इस दिन रुद्राक्ष पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।